तो ये जी दरियाए नीलम जो अपनी आबोताब से बह रहा है। तो मुर्गी मैं यहाँ से पिंडी मुर्गी मंडी से लेके जाता हूँ क्योंकि रेट भी बड़े मुनासिब और साथ साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज 8वां मुहर्रम है और इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में 9-10 मुहर्रम को पूरे पाकिस्तान में और इसके साथ साथ दुनिया में भी छुट्टी होती है। तो अगर हम बात करें तो इस्लाम की और दुनिया की तारीख़ की अगर सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक कुर्बानी इमाम हुसैन की शहादत है। तो इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें ये दर्स देती है कि किसी भी सूरत जुल्म और ज़ालिम के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकानी चाहिए, चाहे अपनी गर्दन तन से जुदा भी हो जाए। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन अजीम लोगों के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फ़रमाए, साथ ही इस्लाम को भी सरबुलंदियाँ नसीब फ़रमाए। तो चलें जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने गांव के लिए निकल जाना है इंशाल्लाह कुछ ही देर में। तो मौसम की अगर बात करें तो मौसम हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं और देखते हैं कि आगे मरी का और आगे गाँव का मौसम कैसा रहता है। तो चलें जी अभी निकलता हूँ। सबसे पहले नाश्ता वगैरह करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह से हाज़िरी वगैरह लगानी है और दोबारा मैंने निकल जाना है गाँव के लिए। तो गाँव जाने से पहले जो सामान है वो भी कुछ यहीं से लेते हैं क्योंकि आगे रास्ते में बार बार रुकना भी पड़ेगा। तो बहरहाल सामान वगैरह मैंने ले लिया और उसके बाद अभी नाश्ता वगैरह करता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह जो बाइक की सेटिंग वगैरह वो करवाने के बाद हम निकल जाएंगे गाँव के लिए। तो गाँव का ज़्यादातर सफ़र मैं बाइक पे ही करता हूँ क्योंकि बाइक पे ज़्यादा तंग नहीं होता मैं और ईज़िली बंदा आ जा सकता है क्योंकि गाँव में भी बाइक ज़रूरत पड़ता है। तो बहरहाल जी अभी मैं सेटिंग वगैरह करवा रहा हूँ बाइक की, क्योंकि बाइक की सेटिंग ना हो तो गाँव में बड़ा ही बंदा ख़राब होता है। रास्ता भी लंबा होता है जिसकी वजह से हमें बाइक प्रॉपर सेट करा के यहाँ से निकलना पड़ता है। अपनी तरफ से हमारी कोई पूरी कोशिश होती है कि बाइक की हर चीज़ की सेटिंग करा के जाएँ क्योंकि रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से रास्ते में ख़राब होने से बेहतर है कि पहले से इसकी प्रॉपर सेटिंग करा ली जाए। तो इसी वजह से मैं अभी जो बैरिंग है वो आवाज़ कर रहे थे तो अभी उनकी सेटिंग वगैरह करवाइए, बैरिंग चेंज ही करवाएं। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में बाइक सेट होगा, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह गाँव के लिए। तो बाइक जो ही सेट हुआ तो मैं आ गया मुर्गी मंडी में, यहाँ से मुर्गी ली क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही बारे में मुर्गी मिलती है। तो बाहर की निस्बत बहुत रेट मुनासिब होते हैं और यहीं से पिंडी इस्लामाबाद सारे में ही मुर्गी सप्लाई होती है। तो बहरहाल जी अभी मुर्गी वगैरह मैं यहीं से ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो काफ़ी मुनासिब हैं और चीज़ भी अच्छी मिलती है। तो फाइनली जी हम लोग फ्री हुए सामान वगैरह लेने के बाद और अभी हम लोग निकल चुके हैं गाँव के लिए। तो तकरीबन 5 से 6 घंटे हमारे लगने हैं गाँव पहुँचने में। पहले जो मेरा प्लान था वो अकेले आने का ही था, लेकिन फिर मैंने मुजम्मिल को रेडी किया क्योंकि जो गाँव का सफ़र है वो काफ़ी लंबा है, जिसकी वजह से अकेला बाइक पर सफ़र करना थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है। तो तभी मैं मुजम्मिल को लिया। अभी फ़िलहाल हम लोग मोटरवे से जा रहे हैं। तो बाइक पे सफ़र करने की खूबसूरती यही है कि जहाँ भी बंदा थकता है तो वहाँ पे स्टे कर लेता है और बंदा इजीली सफ़र कर सकता है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादातर जो गाँव का सफ़र है वो बाइक पे ही करते हैं क्योंकि इस पर तंग भी नहीं होते और बंदा एडजस्ट करके इजीली गाँव आ सकता है। मरी की तरफ से हमारे गाँव का जो सफ़र है वो बड़ा ही लाजवाब होता है क्योंकि बड़ा सुकून वाला एरिया, पहाड़ी इलाकों से जाना और वो भी बाइक पे, तो बड़ा ही बंदे को सुकून भी मिलता है और बड़ा इंजॉय वाला सफ़र होता है क्योंकि मरी के रास्ते बड़ी खूबसूरत एरिया रास्ते में आते हैं जो सफ़र को और भी ज़्यादा लाजवाब बना देते हैं। तो बहरहाल जी हम लोग मोटरवे पे अभी रुके हैं क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह से खाना खाने के बाद दोबारा सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो खाना यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाया जी दाल माश और कौरमा। तो सिंगल कौरमा और सिंगल दाल माश का जो हमारा बिल बना है वो तकरीबन 900 रुपया बना था। तो बड़ा रेट मोटरवे पे बड़े ही ज़्यादा है। तो इसी के साथ साथ अगर खाने के टेस्ट की बात करें तो वो भी कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं होता। तो बहरहाल पेट भरने वाली बात होती है, लेकिन खाना जब भूख लगती है तो तब इंसान खाते ही है। तो मुजम्मिल साहब को बड़ी ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हैं। तो अभी खाना वगैरह हम लोग फिनिश करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह से दोबारा सफ़र का आगाज़ करेंगे। और तकरीबन हमारे गाँव में पिंडी से 4 से 5 घंटे का सफ़र है और बाइक पे कभी हम लोग तेज़ जाएँ तो ये सफ़र कम वक्त में तय हो जाता है और कभी टाइम ज़्यादा भी लग जाता है क्योंकि बाइक की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो बहरहाल जी अभी खाना वगैरह हम लोग फिनिश कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह से दोबारा का सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो खाना ख़त्म करने के बाद हम लोग दोबारा निकल आए गाँव की तरफ और आगे रास्ते में हम लोगों ने दोबारा स्टे किया क्योंकि बाइक के सफ़र की खूबसूरती यही है कि जो ही बंदा थकता है तो वहाँ पे स्टे करने के बाद दोबारा से सफ़र का आगाज़ करता है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी स्टे करते हैं तो बड़ी ही खूबसूरत मनाज़र यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि कुदरत के हसीन नज़ारे यहाँ पे मौजूद हैं और पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती तो क्या ही बात है जी माशाल्लाह। एक से बढ़कर एक जगह में खूबसूरत देखने को मिलती है क्योंकि नेचर की खूबसूरती की तो क्या ही बात है जी। तो इस तरह जी अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देर स्टे करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह से दोबारा सफ़र का आगाज़ करेंगे। मैं भी हूँ मुज़म्मिल साथ और हमारा बाइक। तो ये देखें जी ये एरिया जहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं बड़ी खूबसूरती है माशाल्लाह। तो बहरहाल उसके बाद हम लोग निकले, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी कवाला और कवाला पुल क्रॉस करने साथ ही हम लोग इंटर हो जाएंगे कश्मीर में। और कश्मीर के हालात की अगर बात करें तो आजकल बड़े नाजुक हालात चल रहे हैं क्योंकि एहतजाज वगैरह भी हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ज़्यादातर बाज़ार वगैरह भी बंद है। तो बहरहाल कश्मीर के लोगों की अगर हम बात करें तो वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर निकले। तो बहरहाल जी अभी हम लोग कश्मीर से जा रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम दोबारा से जो ही राड़े का पुल क्रॉस करेंगे तो हम लोग दोबारा इंटर हो जाएंगे सारे में। सफ़र की थकान को दूर करने के लिए चाय बड़ी ज़रूरी होती है। तो हम लोग कुलिया बाज़ार में जो ही रुके तो यहाँ पे हमें कोयटा होटल नज़र आया जो कि पिंडी इस्लामाबाद में तो बड़ा ही फेमस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी है
और ये देखिए जी साथ ही बहता हुआ दरियाए नीलम और बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहीं पे कुलियाँ बाज़ार से मैंने सामान वगैरह भी लेना है क्योंकि सब्ज़ी वगैरह यहाँ से मैंने लेनी है। आगे जो बाज़ार की अगर हम बात करें तो बड़ा बाज़ार है वो यही लगता है, तो यहीं से सामान वगैरह भी लेते हैं। और गर्मी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दरिया की वजह से गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ये एरिया काफ़ी नीचे है जिसकी वजह से जो हवा है वो भी काफ़ी कम चलती है यहाँ पे। तो बहरहाल जी गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और आगे जो ही हम लोग बढ़ेंगे तो मौसम बेहतर होता जाएगा। तो बहरहाल मैंने कुलियाँ बाज़ार से ही सब्ज़ी और फल वगैरह लिए हैं क्योंकि इससे आगे जो मेन बाज़ार है वो हमारा कोई भी नहीं लगता, तो यहीं से मैं सामान वगैरह लेता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नॉन स्टॉप ही जाएंगे गाँव के लिए। और सामान की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो बहरहाल जी गाँव जाना है तो सामान वगैरह तो हम साथ लेके ही चलते हैं। तो कुलियाँ से हम लोग आके निकले, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं गाँव के एक चश्मे पे। तो बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का भी नज़ारा है और यहाँ से हम लोग पानी वगैरह पीते हैं, उसके साथ साथ हाथ मुँह धोते हैं और आगे निकलेंगे। तो फाइनली जी हम लोग अपने गाँव में पहुँच चुके हैं और अभी इंशाल्लाह कुछ ही देर में घर भी पहुँच जाएंगे। काफ़ी लंबा सफ़र है, गर्मी भी ज़्यादा थी और ऊपर से सामान भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में भी पहुँचते हैं। तो गांव में हम जो ही इंटर होते हैं तो बड़ा ही सुकून मिलता है क्योंकि यहीं पे हम लोगों ने बचपन भी गुजारा हुआ है और यहाँ पे आके दिली सुकून इंसान को मिलता है। तो बहरहाल जी आगे हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है और जहाँ से एक छोटी सी नदी भी बहती हुई जाती है। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारे और बड़ा ही खूबसूरत माहौल यहाँ का। और अभी यहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल भी रहे हैं और ये हमारा ग्राउंड था जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। और ये देखिए यहाँ से बहता हुआ साफ़ और शफाफ पानी, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। गाँव की अगर सबसे खूबसूरत जगह उसमें से हम अगर बात करें तो वो एक ये। सो फाइनली जी मैं इस टाइम घर पहुँचने वाला हूँ और ये सामान वगैरह बाइक तो मैंने उधर से वापस भेज दिया। तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुँच आया हूँ और इस टाइम नहा धो के फ्रेश भी हो चुका हूँ, काफ़ी थक भी चुके हैं क्योंकि बाइक का सफ़र थोड़ा मुश्किल होता है गाँव आने के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस टाइम ये है कि सर्विस भी नहीं है। तो बहरहाल इसी के साथ ये व्लॉग भी एंड करता हूँ, आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।